नमस्कार। आज हम मोशन की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सोचिए, जैसे कोई गाड़ी सीधी सड़क पर जा रही हो या कोई चीज़ सीधी नीचे गिर रही हो। हम फिजिक्स के चैप्टर 2 से कुछ कोर आइडियाज़ देख रहे हैं। मिशन ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें। हम चीज़ों को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर चलेंगे, उनका साइज तय की गई दूरी के मुकाबले नेग्लिजिबल है। और हम काइनेमैटिक्स पर फोकस करेंगे, यानी मोशन को डिस्क्राइब करना, उसके कारणों में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। पर असली मजा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है। कोई चीज किसी खास पल में अभी कितनी तेज चल रही है, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर एक पल के लिए देखना। एक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन शामिल है। तो दाईं ओर जाना पॉजिटिव वेलोसिटी हो सकता है, बाईं ओर नेगेटिव। स्पीड जो है वो बस उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। स्पीडोमीटर की रीडिंग हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, स्पीड बताती है कितना तेज, पर यह नहीं कि किस दिशा में। राइट, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब तब क्या होता है जब वेलोसिटी खुद बदलती है? यहाँ आता है एक्सेलरेशन। हाँ, इसे वेलोसिटी के चेंज की दर टाइम के हिसाब से, यानी dv/dt डिफाइन किया गया है। और ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल लीप है। वेलोसिटी बताती है कि मोशन अभी कैसा है, एक्सेलरेशन बताता है कि वो स्टेट कैसे बदल रही है। गैलीलियो ने इस पर काफी जोर दिया था, खासकर फ्री फॉल समझने के लिए। हाँ, और एक्सेलरेशन से ही हम फ्यूचर मोशन प्रिडिक्ट कर पाते हैं। वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। और देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा स्पीड बढ़ना नहीं होता, और नेगेटिव का मतलब हमेशा स्लो होना नहीं। एक मिनट, ये बात फिर से समझाएं। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा ब्रेकिंग नहीं है? सही कहा। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, दाईं ओर, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आप स्लो हो रहे हैं, ब्रेकिंग। लेकिन अगर आप पहले से ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाईं ओर, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो आप असल में स्पीड बढ़ा रहे हैं, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। अरे वाह! हाँ, तो पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ काम कर रहा है या उसके खिलाफ। ये बढ़िया क्लैरिफिकेशन थी। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में, डायरेक्शन में, या दोनों में? हाँ। अच्छा, अब उस केस के बारे में बात करते हैं जब एक्सेलरेशन बदलता नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आहा, हाँ, जब एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट रहता है तो चीजें काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। यहीं पर वो मशहूर फाइनेमैटिक इक्वेशंस काम आती हैं। पहला, v = v0 + at, दूसरा x = x0 + v0t + ½ at², और तीसरा v² = v02 + 2a x x0। इन्हें जरा जल्दी से समझ लेते हैं। v है फाइनल वेलोसिटी, v0 इनिशियल वेलोसिटी, a वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t टाइम, और x पोजीशन, जहां x0 स्टार्टिंग पोजीशन है। बिल्कुल सही। ये इक्वेशंस बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि इनसे हम ठीक पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और कितनी स्पीड से चल रहा होगा किसी भी टाइम पर। बस शर्त यह है कि एक्सेलरेशन सेम रहना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन मोशन सिनेरियोज के लिए आधार बन जाती हैं। हाँ, जैसे कि फ्री फॉल। तो ये इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पर a = -g लेकर, अगर हम ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन माने। सही। और एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन है गाड़ियों की स्टॉपिंग डिस्टेंस समझना। तीसरी इक्वेशन में देखिए, रुकने के लिए जरूरी डिस्टेंस जो x x0 से रिलेटेड है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर v0² पर डिपेंड करती है। अहो, स्क्वायर पर? हाँ, ये लीनियर नहीं है। स्पीड दोगुनी करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस सिर्फ दोगुनी नहीं होती, वो 4 गुनी हो जाती है, अगर ब्रेकिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने। बाप रे! और इसमें तो रिएक्शन टाइम शामिल भी नहीं है, ब्रेक दबाने से पहले लगने वाला टाइम। ये v² वाली बात तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने गैलीलियो का जिक्र किया था, फ्री फॉल में डिस्टेंसेस को लेकर उनकी कोई फाइंडिंग थी? हाँ, थी। उसे कभी-कभी गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं। वो इन्हीं काइनेमैटिक इक्वेशन से निकलती है। वो ये कहती है कि फ्री फॉल में रेस्ट से शुरू होकर बराबर टाइम इंटरवल्स में तय की गई दूरियों का रेशो ऑड नंबर्स में होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक दिलचस्प नतीजा है। पर फिर वही बात, ये सारी इक्वेशंस तभी लगती हैं जब a कांस्टेंट हो।
तो संक्षेप में कहें तो हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझा, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ और स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क जाना, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के चेंज की दर के रूप में डिफाइन किया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सिनेरियोज जैसे फ्री फॉल और स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए जरूरी काइनेमैटिक इक्वेशंस देखी। हाँ, और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो काइनेमैटिक्स के इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी टूलकिट देता है। हालांकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक सिंप्लीफिकेशन है। इसे गहराई से समझने पर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को टैकल कर पाते हैं, जहां चीजें इतनी सीधी नहीं होती। ये फाउंडेशनल प्रेडिक्टिव मॉडल से आगे बढ़ने जैसा है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात, हमने शुरुआत में ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर सिंप्लीफाई किया था। रियल वर्ल्ड में जहां ऑब्जेक्ट्स का असल साइज और शेप होता है, ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ टूट जाता है? जब हम चलती चीजों के डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं तो क्या नई कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आती हैं? अगली बार तक सोचते रहिए।